नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। झारखंड की राजधानी रांची में कल उल गुलान न्याय रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के जुटने की खबर थी। कुछ बड़े नेता तो जरूर नजर आए, राहुल गांधी को भी जाना था, पर राहुल गांधी रांची नहीं पहुंचे। मध्य प्रदेश का भी दौरा था, वहां भी नहीं पहुंचे। आज राहुल गांधी केरल भी चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले थे, वहां भी नहीं पहुंचे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह बताया गया कि राहुल गांधी बीमार है, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि राहुल गांधी को फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब इतने ज्यादा अचानक क्या बीमार हो गए? खैर, आज की बड़ी अपडेट ये भी है कि आज अमित शाह से जुड़े मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी थी, तो वही राहुल गांधी को वायनाड से बड़ा झटका लग गया। वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव पीएम सुधाकरन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। पर इस्तीफे के साथ ही पीएम सुधाकरन ने राहुल गांधी को लेकर ऐसे खुलासे कर दिए हैं, जिससे राहुल गांधी का वायनाड में इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अचानक से राहुल गांधी को क्या हो गया, इतने ज्यादा बीमार हो गए? देखिए, तबीयत तो खराब होना अपनी जगह पर है, पता नहीं बीमारी कैसी होगी, लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हुए हैं, जो स्थितियां दिखाई पड़ रही है, एक दिन पहले राहुल गांधी का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक, उसके बाद एक दिन बाद स्वास्थ्य खराब हुआ, उसमें भी इंडी अलायंस की रैलियां होती कितनी हैं, रामलीला मैदान के बाद झारखंड में रांची में, उसके पहले राहुल गांधी की तबीयत खराब होना और उसके एक दिन बाद यानी कि आज जो सुल्तानपुर की अदालत में इनकी पेशी थी, सुनवाई हो रही है, उससे एक दिन पहले इंडी अलायंस की बैठक को स्किप कर जाना और फिर अगले दिन यानी कि जिस दिन सुनवाई है उस दिन केरल की रैली में न जाना, ये सारा सिचुएशन है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण राहुल गांधी के लिए ये तिहाड़ यात्रा से अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में अदालत के चक्कर काटने का और अदालत से फैसलों का एक ब्रेक लगा लिया है। ये इतने ज्यादा गलतियां कर चुके हैं जिसके कारण कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये रिपीटेटिव ऑफेंडर है। ये बार बार कोर्ट की बात नहीं मानते और जानबूझकर ये सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में रहने के लिए ये ऐसा काम करते हैं जिससे कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। तब सुल्तानपुर की अदालत जो एमपी एमएलए कोर्ट है, यानी कि वो अभी तक जितना सुनवाई हुई है उसको गौर से देखिए, उसकी क्रोनोलॉजी को 10 दिन से ज्यादा का वक्त वहां से नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जनरल दूसरे मजिस्ट्रेट कोर्ट भी होते हैं जिसमें 2-2, 3-3 महीने का समय लिया जाता है। अभी चुनाव का समय है। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी राहुल गांधी पेश नहीं हुए, इन्हें पेश होना है अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, जबकि उसी अदालत ने इन्हें जमानत दे दी है। पिछली बार जब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर थे तो उस समय इनको मजबूरन पेश होना पड़ा, और ऐसा जो वकील ने बताया कि इनको 45 मिनट तक अरेस्ट किया गया था, हिरासत में रखा गया था, क्योंकि उससे पहले ये 2 से 3 बार स्किप कर गए थे, समन इनको भेजा गया और ये नहीं जा पाए। इसलिए जब ये उत्तर प्रदेश में थे तो इनकी मजबूरी हो गई कि अगर आज पेश नहीं हुए तो हो सकता है कि गिरफ्तारी वारंट आ जाए, और उसी डर से इनको पेश होना पड़ा। और चूंकि पहले ये समन का विरोध कर चुके थे, स्किप कर चुके थे, इसीलिए इनको हिरासत में लिया गया कोर्ट से बाहर है, और फिर 45 मिनट तक, जब तक सुनवाई पूरी नहीं हुई, जब तक इनको जमानत नहीं मिली, तब तक ये वैसे ही पुलिस की कस्टडी में रहे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने एक याचिका दायर की थी कि अभी कुछ समय तक हमें पेशी से छूट दी जाए। तो इसलिए जज ने कहा कि व्यक्तिगत पेशी आपको हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत पेशी से छूट के बावजूद आपको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आना पड़ेगा, आपको बयान दर्ज करवाना है। और उसी के लिए 2 बार से समन भेजा जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी के वकील कोई न कोई बहाना बना रहे थे। पिछली बार तो मजिस्ट्रेट की
तबीयत खराब थी, वो वेकेशन पर गए हुए थे, इसलिए डेट आगे एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा, नॉमिनेशन करने वायनाड जाना है, इसलिए हम व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं हो सकते। अब फिर जब अब पेश करने की जरूरत हुई तो राहुल गांधी को लगा अगर सुल्तानपुर की अदालत में जाएंगे, पेशी के लिए जाएंगे, अभी जो माहौल है, जिस तरीके से उन्हें लगातार बताया जा रहा है कि ये हर जगह पर ऐसे बयान देते हैं जिससे इनके ऊपर एक कोर्ट का मामला चल जाता है, तो बदनाम ऐसे ही है। और उस बदनामी के वक्त में मीडिया का अटेंशन सुल्तानपुर की कोर्ट पर चला जाएगा, पेशी के लिए जाएंगे, पूरे दिन में मीडिया में खबरें चलेगी, जज साहब जो बोलेंगे वो टिप्पणी भी सामने आएगी। इसलिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने में मजबूरी तो राहुल गांधी की यही है कि जब अपने स्टेटमेंट देंगे तो जिस तरीके से ये गुजरात के कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, इन्होंने बाहर में भले ही बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हमने कोई गलत नहीं किया, हमने जो बातें कही है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, पीएम मोदी के लिए था, लेकिन जब इनको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना था वहां पर ये माफी के मूड में आ गए थे। और वहां स्टेटमेंट में, अपने बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरा मानना है कि हमने जो बातें कही थी, यानी मोदी सरनेम वालों को चोर कहा था, वो हमें मोदी सरनेम वाले सारे लोगों से कोई लेना देना नहीं था, इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हमारा इंटेंशन, हमारा मकसद जो था पीएम मोदी से रिलेटेड था, जिनके शासनकाल में कुछ मोदी सरनेम वाले लोग देश छोड़कर गए हैं। हम ये कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, तो ये कोर्ट ने कहा था कि आप जो कहना चाहते हैं वही कहें, ऐसा नहीं है कि कहना कुछ और चाहते हैं और आपके जुबान से कुछ और निकलता है। तो जो निकलेगा सजा उसी के अनुसार होगी, जो आपके अंदर है उसके अनुसार सजा नहीं होती है, उसके अनुसार आरोपी आरोप मुक्त नहीं होते हैं। इसीलिए ये यहां नहीं जाना चाह रहे हैं कि अगर हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो उस समय हमें यह बताना पड़ेगा कि हमने गलती कर दी थी, उस समय हमें यह जानकारी नहीं थी कि अमित शाह के लिए जो कह रहे हैं कि एक हत्यारे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, तो हमें यह जानकारी नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें आरोप मुक्त कर दिया है, उनके ऊपर कोई आरोप है नहीं। ये न जानकारी होने की बात सामने आती, फिर से राहुल गांधी के इस रवैये के ऊपर सोशल मीडिया में चर्चा होती कि देखो कैसा ये जो चलता है इनके एक अलग नाम, उसी नाम से आगे इनकी बदनामी शुरू हो जाती। इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर रैली में जाते हैं और शाम के समय रैली से आने के बाद हम फूड पॉइजनिंग का बहाना बनाते हैं, अगले दिन फिर एक तरफ सुनवाई है, दूसरे तरफ हमारी रैली है केरल में, तो एक को चुनते हैं, रैली में जाते हैं या सुल्तानपुर कोर्ट जाते हैं। सुल्तानपुर कोर्ट जाएंगे तो केरल में ये सीधे तौर पर जाएगा मैसेज कि राहुल गांधी प्रचार के बदले कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, ये क्या राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने एक बड़ा बहाना बनाया तबीयत खराब होने का। राहुल गांधी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो फूड पॉइजनिंग हो या छोटी मोटी तबीयत में खराबी आए तो उनको किसी लोकल ट्रेन के जनरल डब्बे में बैठकर कसम कस के साथ जाना पड़ेगा। ये तो चुनाव प्रचार के लिए भी हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं, तो रांची जाने के लिए प्राइवेट जेट से जा सकते थे, वहां रैली में अपीयर हो सकते थे, बोलने की बात थी, थोड़ा कम बोलते, ऐसे भी नेताओं की इतनी भीड़ थी, सबको कितना मौका मिला। तो उसी तरीके से वो आज भी वो केरल भी जा सकते थे, वहां पर अपना चेहरा दिखाते, वहां लोकल लीडर बात कर लेते हैं। राहुल गांधी तो वही घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाते हैं। ये अगर चुप रहते, सिर्फ जुबान मुंह चलाते और पीछे से रिकॉर्डर बजा दिया जाए तो किसी को यह आभास नहीं होगा कि राहुल गांधी आज ही भाषण नहीं दे रहे, क्योंकि सारे भाषण उनके एक ही जैसे। बिल्कुल, सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं है, ये तो साफ साफ राहुल गांधी का बहाना ही नजर आ रहा है। लेकिन वायनाड से जो झटका राहुल गांधी को लगा है, उससे राहुल गांधी की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली? देखिए, राहुल गांधी वायनाड में पूरी तरह से फंस चुके हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही है कांग्रेस और फिर सीपीएम के बीच, ये नहीं कहा जा सकता कि वायनाड में राहुल गांधी हारेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को वहां से खड़ा किया गया है, वही चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन यह लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी वहां फंस चुके हैं, चुनाव हार जाएंगे। ये
जो कांग्रेस के अंदर विद्रोह चल रहा है। पीएम सुधाकरन ने इस्तीफा दिया, वो छोटे मोटे नेता नहीं थे, 40 सालों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और वायनाड डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी, ये छोटा मोटा पद नहीं है। आप किसी मंडल के नेता की बात नहीं कर रहे, ब्लॉक लेवल के नेता की बात नहीं कर रहे, यहां पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता है और वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, यानी कि वो अपने साथ कुछ संगठन के लोगों को ले गए हैं और वो पूरे संगठन जो कांग्रेस का है उसमें 10-5% का इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है कि राहुल गांधी का टारगेट जो है, यानी कि वहां का मुस्लिम वोटर, अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है एनी रजा को लेकर, एनी रजा गांव-गांव में प्रचार करने जाती है, वो भी ज्यादातर मुस्लिम गांवों को टारगेट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने के बाद और जो माहौल अभी वहां चेंज हुआ है उसमें हिंदू वोटर जो हैं वहां के, वो कम से कम 70% भाजपा के साथ जाएंगे। तो ये 30% वोटर जो हैं उसमें सीपीएम के तरफ और कांग्रेस के तरफ से ये जो संघर्ष हो रहा है उससे बेहतर है कि मुस्लिम वोटर को अपने साथ लाओ। और जितनी उनकी सभाएं हो रही है उसमें ज्यादातर मुस्लिम लीडर ही सामने आ रहे हैं। ये मुस्लिम लीग जो समर्थन कर रही थी, कांग्रेस को समर्थन वहां भी कर रही है, लेकिन फिर भी उसका इंपैक्ट नहीं दिख रहा। एनी रजा जहां जहां जा रही हैं वहां पर उनसे सवाल किया जा रहा है कि क्या आप भी राहुल गांधी बन जाएंगी, क्योंकि बड़े नेताओं पर भरोसा कम होता है। ये भी बड़े नेता हैं सीपीआई के, तो वैसे में वो जो कह रही हैं कि हमसे जब सवाल किया जा रहा है कि क्या आप राहुल गांधी की तरह हो जाएंगी, चुनाव जीतो और यहां से भाग जाओ, तो वो बार बार इस सवाल से जूझ रही है राहुल गांधी के कारण, सेलिब्रिटी होने के कारण। और ये बात मीडिया रिपोर्ट्स में है कि वो ये समझा रही है कि हम तो लोकल लीडर हैं, हम तो यही रहते हैं, भले ही दिल्ली आना जाना हो, राहुल गांधी तो दिल्ली में रहते हैं, यहां आना जाना हो सकता है। वहां के लोग ये सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी को वोट दिया था क्यों, क्योंकि कांग्रेस का पूरा तंत्र यही बता रहा था, लोगों को बरगला रहा था कि देखो तुम एक सांसद नहीं चुन रहे, तुम प्रधानमंत्री चुन रहे हो। और वहां के लोग कह रहे हैं कि हमने तो प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट दिया, कोई बात नहीं वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके, लेकिन कम से कम क्षेत्र में तो आना चाहिए। ये जो 3 शब्द, मलयालम में 3 शब्दों का नाम है, 3 अक्षरों का, वायनाड, वो भी उनके लेटर पैड से गायब हो गया, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बार बार जो राहुल गांधी को वहां विरोध झेलना पड़ रहा है, पार्टी के संगठन में विद्रोह है, कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, लेफ्ट पार्टियों से जुड़ रहे हैं, तो इससे लगता है कि राहुल गांधी इस बार वायनाड से भी भगाए जाएंगे, वहां इनका चुनाव पूरी तरीके से फंस चुका है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे, अभी नया राजनीतिक ठिकाना वायनाड है, पर वायनाड से भी राहुल गांधी के लिए कोई राहत की खबर सामने नहीं आ रही है। वायनाड सीट को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने जब से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है और जो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर खुलासे किए हैं, उससे राहुल गांधी की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।